प्रश्नावली 55 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 300 पूर्णांकों की परीक्षा में मीकू को 210 अंक प्राप्त हुए, तो मीकू के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकाले। देखिए यहाँ देखिए पूर्णांकों है कितना, माने पूर्णांक कितना, जैसे आप अगर परीक्षा देते होंगे तो लिखा होता है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या, टोटल कितना नंबर का है क्वेश्चन, तो ये 300 नंबर का क्वेश्चन है। तो मीकू को प्राप्त हुआ, इसे लिखेंगे मीकू को प्राप्त कितना हुआ, 210 अंक, ऐसे लिख देंगे इतना अंक, और यहाँ पे इतना अंक। अब कह रहे हैं कि मीकू के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकाले, तो देखिए प्रतिशत कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए पहले लिख देंगे प्राप्तांक बराबर, मतलब क्या, 300 में से कितना नंबर आया है, 210। जैसे आप भी अगर कभी कभी एग्जाम दिए होंगे या देते भी होंगे, तो जैसे कि आपका अगर कुल जैसे 50 नंबर का है, तो आपको उसको कितना मिला वो ऊपर में लिखा जाता है, ऊपर में, और कितना में से, तो 50 में से अगर मान के चलिए आपको 44 मिला है, तो ऐसे 44 लिखा रहे। इसका अगर कह रहा है प्राप्तांक प्रतिशत, क्वेश्चन में कह रहा है प्राप्तांकों की प्रतिशत बराबर, तो प्रतिशत निकालेंगे कैसे। देखिए ये क्या है, भिन्न में है, भिन्न में को प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना। एक्सरसाइज 54 में हम लोग ये सब पढ़ चुके। तो 210 गुना बट्टे 300, इसको 100 से गुना कर देंगे, तो ये आ गया प्रतिशत में आ गया। देखिए यहाँ पे शून्य शून्य खत्म, ये भी शून्य शून्य खत्म, यहाँ पे एक बचा, 3 सत्ते 21, और उसके बाद एक शून्य है यहाँ पर, तो आ जाएगा 70%। देखिए ये इसका आंसर हो गया। तो उसका कितना प्राप्तांक आया, 70%। देखिए क्या किए, प्राप्तांक 300 नंबर दिया गया, मीकू को प्राप्त में हुआ है 210, तो इसको भिन्न में लिख लेंगे, तो प्राप्तांक बराबर 300 में से 200 नंबर मिला है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है प्राप्तांकों का प्रतिशत निकाले, तो प्राप्तांकों की प्रतिशत बराबर जितना नंबर आया है 300 में से 210 नंबर आया, उसको अगर प्रतिशत में ले जाएंगे तो 100 से गुना कर देंगे, वही 70% आ गया। नंबर 2, 500 पूर्णांकों की परीक्षा में, मतलब क्या, ऐसे लिखेंगे कुल पूर्णांक कितना है, 500 है। जो क्वेश्चन में है वैसे लिख देना आपको। यहाँ पे चीकू को प्राप्तांक हुए, चीकू को प्राप्त कितना हुआ, 80%। 80% कह रहा है कि इसको अंक तो लिखेंगे, अंक बराबर कितना हो जाएगा, तो 500 का ही 80% आया है, तो 500 का 80% माने 500 का 80%, ऐसे लिख देंगे। 500 का 80%, तो 500 का माने गुना 80% है, तो 80 बटे 100 आ जाएगा। तो कितना अंक प्राप्त हुआ, तो देखिए 0 0 खत्म, ये 0 0 खत्म, उसके बाद 5 अच्छे 40, और उसके बाद एक शून्य और आ गया, तो कितना आ जाएगा, 400 अंक आ गया। इतना देखिए क्या किए, यहाँ पे कुल पूर्णांक 500 दिया गया, मतलब टोटल 500 नंबर का परीक्षा हो रहा है, उसमें चीकू को प्राप्त हुआ 80%, तो उसका अंक पूछ रहा है, तो 500 का ही 80%, तो 500 का माने गुना 80% है, तो 80 बटे 100 आ जाएगा। परसेंट से इसको भिन्न में लाएंगे, तो ऐसे लेके उसको 400 अंक काट खोट के। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रणव का भार अपने छोटे भाई के भार से 20% अधिक है, यदि उसके छोटे भाई का भार 30 किलोग्राम है, तो प्रणव का भार निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो लिखेंगे प्रणव के छोटे भाई का भार मतलब वजन, भार मतलब वजन, प्रणव के छोटे भाई का वजन, क्यों, उसी से क्वेश्चन रिलेट कर रहा है। तो क्वेश्चन में दिया गया है 30 केजी, तो ऐसे लिख देंगे 30 केजी, किलोग्राम ऐसे लिख देंगे। तो उसके बाद कह रहा है कि प्रणव के छोटे भाई, उसके बाद कह रहा है छोटे भाई से 20% अधिक है, तो प्रणव का भार, तो प्रणव का भार माने वजन, जैसे आपका भी वजन कुछ होगा, तो क्या करेंगे, देखिए क्या कर रहा है कि 30 किलो अधिक है, तो मतलब 30 किलो अधिक है, यहाँ देखिए 30 किलो, अब प्लस में हो जाएगा 30 किलो का भी 30%, 20% क्वेश्चन में दिया गया 20% अधिक है, पहले तो 30 किलो होगा, अब 30 इसका 20%, 30 किलो का 20%, तो ऐसे निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अच्छे से समझिए, पहले 30 किलो है, और उसके बाद कह रहा है 20% अधिक है, प्रणव के छोटे भाई का वजन से 30% अधिक है, तो क्या करेंगे 30% अलग से निकाल देंगे, तो 30 केजी का, तो 20 बट्टे कितना आ जाएगा 100। देखिए 0 0 खत्म, यहाँ पे ये 0, तो मतलब 30 केजी प्लस 3 दूनी 6 केजी, ये केजी में आ जाएगा, तो 6 केजी। तो कह रहा है प्रणव का वजन बताओ, तो 36 केजी आ जाएगा कुल वजन। देखिए यहाँ पे क्या किए, प्रणव के छोटे भाई का वजन कितना है 30 किलो, और क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रणव का भार अपने छोटे भाई से 20% अधिक है। देखिए यहाँ पे 30 केजी दिया गया, उससे भी 20% अधिक है, तो
प्लस करेंगे 20% अधिक कर देंगे, प्लस करेंगे तो अधिक हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो कम। अगर क्वेश्चन में दिया रहता अगर कम है, अगर 20% कम है तो यहाँ पे माइनस कर देते, अधिक करा है तो प्लस कर देंगे। 30 किलो का ही 20% निकालेंगे, तो 30 किलो का 20% कितना आ गया 6 केजी, और उसके बाद 30 किलो होगा 30 36 आ गया। नंबर 4 देख रहे हैं, एक लड़के ने 150 प्रश्नों में 80 प्रश्नों का हल कर दिया, तो कुल कितने तो 150 का 80% निकाल लेंगे। यहाँ देखिए कुल प्रश्न ऐसे लिखेंगे, कुल प्रश्न कितना है, कुल प्रश्न ऐसे देखिए पर आधा 100 होगा, सॉरी, कुल प्रश्न कितना है 150 है। उसके बाद हल किया कितना 80%, 80%, तो कुल प्रश्न तो हल किए गए प्रश्न, तो हल किए गए प्रश्न, तो हल किए गए प्रश्न, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया कि कुल प्रश्न का मतलब 150 प्रश्न का 80%, तो 80% निकाल देंगे, का माने गुना। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, इसको अच्छे से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा देखने में आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे देखिए तो 150 का 80%, तो कितना आ जाएगा 80 या बटे में 100%, हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। देखिए शून्य शून्य खत्म, ये शून्य खत्म, ये शून्य, ये तो कितना आ जाएगा 15 8 120, तो 120 प्रश्न टोटल हल किए, ऐसे लिख सकते हैं। अतः लड़के ने 120 प्रश्न हल किया, आधा गुस्सा होगा, सॉरी, तो आधा ये यहाँ पे कितना हो गया क्वेश्चन कि 120 प्रश्न सॉल्व किया, हल किया, ऐसे लिख देना, ऐसे नहीं भी लिखोगे ऐसे भी लिख दोगे, ये उसका आंसर हो गया। देखिए क्या किया यहाँ पे, कुल प्रश्न कितना दिया गया है 150 दिया गया, उसमें हल कितना किया गया 80%, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 150 प्रश्नों में 80% प्रश्न सॉल्व किया है, तो 150 का 80% निकाल देंगे, कितना आ गया 120 प्रश्न, तो ये इसका आंसर देख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि रामकृष्ण के विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में 80% ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, उस विद्यालय में कुल कितने छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त की, तो मतलब क्या 600 का 80% निकाल देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कुल विद्यार्थी, पहले अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी है 600, यहाँ पे प्रथम श्रेणी कितना लाया, प्रथम श्रेणी बराबर 80% लाया, तो 80% आपको लिख देना है। तो कुल कुल प्रथम श्रेणी, तो कुल प्रथम श्रेणी बराबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया है कि 600 विद्यार्थी में 80% प्रथम श्रेणी लाया, मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, तो 600 का 80% निकाल देंगे, तो 80% बराबर 80 बटे 100, ऐसे भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0 0 खत्म, ये 0 खत्म, अब देखिए 6 8 48, 1 शून्य यहाँ पे दे देंगे, तो 480 विद्यार्थी, इस तरह आपको लिख देना। तो 480 विद्यार्थी क्या किया, ये फर्स्ट डिवीजन से मतलब प्रथम श्रेणी से पास किया। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, मुकेश, देखिए यहाँ पे मुकेश के पास कितना रुपया है, तो ऐसे लिखेंगे मुकेश बराबर कितना है 500 रुपया, मतलब मुकेश के पास 500 रुपया, खर्च कितना किया, खर्च बराबर कितना करेंगे 45%, तो कुल करे कुल कितने रुपये, तो कुल खर्च रुपये बराबर कुल खर्च राशि लिख देंगे, रुपये बराबर कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा 500 का 45% निकाल देंगे, 500 का 45%, तो 500 गुना 45 बटे कितना आ जाएगा 100, यहाँ पे क्या करेंगे दो शून्य खत्म हो जाएगा, तो 45 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 25 25 का 5 बाकी 2 और 4 4 5 20 2 22, तो कितना 225 रुपया क्या किया खर्च किया, तो लिख देंगे मुकेश ने 225 रुपया खर्च किया। इस तरह आपको लिख लेना या ऐसे भी लिख दोगे तो सही हो। क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 400 पूर्णांकों के किसी परीक्षा में 364 अंक प्राप्त करने पर प्रतियोगिता में उत्तीर्णता प्राप्त हो जाती है, मतलब मिनिमम कितना नंबर लाना है 364 लाना है, तब आप पास हो जाओगे। कम से कम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उस प्रतियोगिता में उत्तीर्णता प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ पे अंक दिया गया है लेकिन अपने को प्रतिशत में ले जाना है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कुल पूर्णांक बराबर कितना है 400 अंक। उसके बाद उत्तीर्णता की अंक, उत्तीर्णता माने पास होने की, अंक कितना है उत्तीर्णता की अंक, तो उत्तीर्णता का अंक है 364 अंक। उसके बाद उसको करा कि तो यहाँ पे प्राप्त अंक बराबर ऐसे लिख देंगे, प्राप्त अंक बराबर देखिए 400 में से कितना नंबर आया है 364 नंबर आया है, या लाना पड़ेगा, इतना अंक आया है, करा इसके प्रतिशत बराबर, तो प्राप्त अंक प्रतिशत बराबर
या आप उत्तीर्णता प्रतिशत बराबर ऐसे लिख सकते हैं उत्तीर्णता, क्योंकि उत्तीर्णता माने कि पास होने के लिए क्राइटेरिया ये होना चाहिए। तो प्रतिशत इसका निकाल लेंगे तो 364 अब बटे में 400। देखिए प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, भिन्न है, ये भिन्न में है, इसको 100 से गुना कर दें। देखिए कंसेप्ट वही है जो कि हम लोग एक्सरसाइज 54 में पढ़े हैं, वो प्रतिशतता वाला कंसेप्ट अच्छे से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, 2 शून्य खत्म, मतलब एक बचा। अब देखिए 9 छाके 9 चौके 36, 4 एका 4, तो आ जाएगा इन 91%। तो लिखेंगे अतः प्रतियोगिता में उत्तीर्णता के लिए 91% अंक चाहिए। इस तरह लिख लोगे या ऐसे भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं, ऐसे इस तरह भी लिख दोगे तो चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या किए, कुल पूर्णांक कितना है, 400 है। उत्तीर्णता का अंक कितना है, क्वेश्चन में दिया गया 364। तो यहाँ पे प्राप्त अंक कितना प्राप्त करना है, तो 400 में 364 अंक लाना है। जैसे 50 नंबर का कोई क्वेश्चन है, आपको अगर 44 आया तो ऊपर में से लिखा जाता है कुल नीचे में, जितना आया ऊपर में इतना लाना। इसका प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुना कर दिया और काट खोट के 91% आ गया। तो यही उसका आंसर। इसको आसानी से समझते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन में राधा ने 300 पूर्णांकों की परीक्षा में 64 अंक प्राप्त किया, तथापि वह 15 अंक से फेल हो गई। देखिए 84 अंक लाने के बावजूद भी वह 15 अंक से फेल हो गई। तो उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम अंक क्या है, यहाँ पे देखिए लिखेंगे कुल पूर्णांक। देखिए इसको आसानी से समझते हैं, कुल पूर्णांक कितना है, कुल पूर्णांक मतलब फुल मार्क कितना है 300। राधा को आया कितना, राधा को आया 64 अंक, राधा बराबर इतना 64 अंक। तो फेल कितना अंक से हो गई, फेल अंक बराबर कितना 15 अंक। उत्तीर्णता देखिए उत्तीर्णता नहीं हुई, राधा फेल हो गई। कह रहा है क्वेश्चन में उत्तीर्णता के लिए मतलब पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो 64 प्लस 15 कर सकते हैं तो उत्तीर्णता हो जाएगी। यहाँ देखिए उत्तीर्णता के लिए कितना हो जाएगा 64 अंक प्लस 15 अंक, 15 अंक, इसके बाद इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और उसके बाद 99 अंक अगर लाएगी राधा, अगर लाती तो वो पास हो जाती। तो यहाँ पे देखिए करा कि उसका प्रतिशत निकालिए, तो ये उत्तीर्णता का प्रतिशत निकालिए। तो उत्तीर्णता प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 300 नंबर है, अगर राधा 99 नंबर लाती तो पास हो जाती। तो क्या करेंगे 100 से इसको प्रतिशत में बदलने के लिए, पूर्णांक ये भिन्न में आया, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 2 शून्य खत्म, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3, उसके बाद 3 मतलब 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33% उत्तीर्णता के लिए प्राप्त अंक चाहिए। देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व किए, कुल पूर्णांक कितना दिया गया क्वेश्चन में 300, राधा को आया कितना 84 नंबर आया है, 84 अंक आया है। फेल कितना नंबर से हो गई, तो फेल 15 अंक से हो गई। अगर उसका 15 नंबर अगर आता तो पास हो जाती। पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, अंक नहीं पूछ रहा, अगर अंक पूछता तो आराम से यहाँ पे बना देते, जोड़ देते दोनों को। फेल इतना नंबर आया, इतना नंबर से फेल हो गई, कितना अंक चाहिए, मतलब 99 अंक चाहिए। तो 99 अंक प्रतिशत में चाहिए। तो यहाँ देखिए 99 अंक, तो कितना का प्रतिशत, 300 का 99%, 300 का 99% निकाल दिया, मतलब कि 99 ऊपर में और यहाँ 300 बट्टे में नीचे में, और इसका प्रतिशत 100 से गुना करके निकाल दिए। तो 33% उत्तीर्णता के लिए अंक चाहिए। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना, बस यही हो गया इसका आंसर। देखते हैं करा कि एक आदमी का प्रति माह 8000 वेतन मिलता है। एक आदमी को वह जून माह में अपने वेतन का 80% पारिवारिक कार्य के लिए खर्च करता है। उस माह में वह आदमी कुल कितने रुपया खर्च करता है तथा कुल कितने रुपया बचत करता है। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले खर्च निकाल देंगे, उसके बाद उसका बचत कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए तो ऐसे लिखेंगे प्रति माह वेतन बराबर, प्रति माह वेतन बराबर, वेतन जो सैलरी होता है, प्रति माह वेतन कितना मिल रहा है 8000 रुपया। उसके बाद कह रहा है कि जून माह में अपने वेतन का, तो यहाँ पे लिखेंगे खर्च, तो खर्च बराबर कितना हुआ है, खर्च देखिए 80% खर्च कर दिया है, तो खर्च राशि बराबर लिख देते हैं। खर्च राशि बराबर कितना हो जाएगा 8000 का 80% निकाल देंगे, 8000 का 80%, 8000 का 80%, तो 8000 रुपया हो जाएगा यहाँ पे 8000 का 80%, तो 80/100। देखिए यहाँ पे ये शून्य 2 शून्य यहाँ पे उठ जाएगा, ये कितना हो गया यहाँ पे 2 3, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे 1 शून्य आ जाएगा, ये बच गया यहाँ पे 8 8 64, 2 शून्य ये बच ही रहा है। तो 6400 रुपया क्या किया, खर्च कर दिया, 6400 रुपया खर्च कर दिया। लेकिन खर्च बराबर कितना है 6400 रुपया। उसके बाद कह रहा है कि बचत, देखिए बचत कितना, तो बचत कितना, वेतन कुल वेतन कितना मिला, तो बचत बराबर कितना हो जाएगा
बचत बराबर यहाँ पे लिखेंगे वेतन या आय लिखेंगे, आय और वेतन बात बराबर है। माइनस खर्च अगर कर देंगे तो वेतन हो जाए। जैसे अगर आपके पिताजी मान चलिए 50,000 रुपया कमा रहे हैं, 30,000 खर्च कर दिए, तो बचत कितना हुआ 20,000 रुपया। इसी तरह सिंपल घटा लेंगे, जितना खर्च हुआ, जितना आय था, कमाई था, कितना खर्च हुआ उतना माइनस कर देंगे तो ये आ गया बचत आ गया। इसी तरह वेतन, वेतन कितना 8,000 रुपया है, माइनस करेंगे 6400 रुपया, तो कितना बचत हुआ, यहाँ पे देखिए 0 0, उसके बाद 6 1, 1600 रुपया क्या हुआ बचत हुआ। इस तरह लिख देंगे। अतः बचत बराबर 1600 तथा आय बराबर, आय नहीं, खर्च बराबर, ये यहाँ पे खर्च बराबर 6400। इस तरह आंसर हो जाएगा। दो आंसर था इसीलिए यहाँ पे लिख दिए लास्ट में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस तरह आपको बना लेनी है। देखिए ये जो एक्सरसाइज 55 थी वो खत्म हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको 3 से 4 बजे वीडियो आपको डेली मिल जाएगी। हर एक चैप्टर का वीडियो आपको डेली मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है, कोई अगर आपको समस्या आ रही है सॉल्व करने में, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, और मैं क्या अपने आप में इम्प्रूव करूँ, किस तरह पढ़ाऊँ। अगर आप कोई सलाह भी देना चाहते हैं तो भी कमेंट में बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।